आइए आज हम बात करते हैं हर्निएशन सिंड्रोम की। तो देखिए हर्निएशन सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पे हमको ब्रेन में जब कंप्रेशन देखने को मिलेगा ना, खासतौर से जब हमारा आईसीपी इंक्रीज होता है, तो इस कंडीशन में या किसी भी कंडीशन में जब हमको ब्रेन में एक तरफ से दबाव देखने को मिलेगा ना, तो ब्रेन हमारा दूसरी तरफ पुश होगा, इसी को हम बोलते हैं हर्निएशन। तो ब्रेन जब दूसरी तरफ पुश होगा तो उसकी वजह से जब ब्रेन के हर स्ट्रक्चर का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, तो जब वो पुश होगा तो हमको वहां पे परेशानी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम ये 4 मेन हर्निएशन सिंड्रोम की बात करने वाले हैं और इस चारों हर्निएशन में हम मैकेनिज्म भी बता देंगे कि कैसे कैसे हमको क्या परेशानी देखने को मिलती है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं और देखिए हम यहाँ पे कई सारे डायग्राम और हैंडमेड डायग्राम, हर तरह के डायग्राम का इस्तेमाल करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो इस तरीके से टॉपिक बहुत आसान हो गया हमारे लिए। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं सिंगुलेट हर्निएशन की। तो देखिए सिंगुलेट हर्निएशन क्या होता है, तो इसमें हम 2-3 चीज पहले बेसिक बता दें, उसके बाद हम इसको बताते हैं। तो ये देखिए सिंगुलेट गायरस कहाँ प्रेजेंट होता है सबसे पहले। तो देखिए हम जब ब्रेन की पूरी बात करें तो देखिए ये हमारा फ्रंटल लोब हो गया, देखिए पूरा फ्रंटल लोब हो गया, और ये वाला हो गया हमारा पैराइटल लोब, और ये देखिए ये वाला जो हो गया हमारा ये ऑक्सीपिटल लोब हो गया, और ये फ्रंटल लोब में ना यहाँ पे अंदर की साइड में हमारा सिंगुलेट गायरस प्रेजेंट होता है। तो ये हम लेटरल व्यू देख रहे हैं। अब इसी को जब हम बीच से काटेंगे ना, तो यहाँ से देखिए बीच से हम कट कर दिए, यहाँ से यानी ये देखिए यहाँ से हम कट कर दिए और ये वाला पोर्शन हम देख रहे हैं। तो जब ये वाला पोर्शन देखेंगे तो देखिए ये हमारा जो है कॉर्पस कॉलोसम है, और ये हमारा जो मेन टॉपिक है ये सिंगुलेट गायरस। तो सिंगुलेट गायरस यहाँ प्रेजेंट होता है। अब ये सिंगुलेट गायरस में हमको हर्निएशन कैसे देखने को मिलता है, तो देखिए सिंगुलेट गायरस के बिल्कुल बगल में ना ये फाक्स सेरिब्राई होती है, और ये फाक्स सेरिब्राई क्या होती है, तो हमको मालूम हो जाए कि जो हमारे ड्यूरा मैटर है ना, ब्रेन को कवर किया रहता है, लेकिन कहीं कहीं इसका ना अंदर हर्निएशन होता है, ऐसे हर्निएशन होता है और ये ब्रेन के टिश्यू को डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेंटर में जब ऊपर हम बात करेंगे तो ये फाक्स सेरिब्राई का फॉर्मेशन करता है। ये जो अंदर टिश्यू गया ड्यूरा मैटर का, इसको हम फाक्स सेरिब्राई बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया फाक्स सेरिब्राई, और यहाँ फाक्स सेरिब्राई यहाँ तक है ना, तो यहीं से लगा हुआ बिल्कुल यहाँ पे हमारा सिंगुलेट गायरस होता है, जिसको हम क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे दिखाए। तो देखिए हमारा ये सिंगुलेट गायरस हो गया। अब क्या होता है कि जब प्रेशर बढ़ा ना, मान लो यहाँ प्रेशर बढ़ा, अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो देखिए प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन टिश्यू इधर ढकेला गया, और जब ब्रेन टिश्यू इधर ढकेला गया तो यहाँ पे जो हमारा सिंगुलेट गायरस था ये भी इधर ढकेल दिया गया। तो ये हुआ हमारा कि सिंगुलेट गायरस का हमको हर्निएशन देखने को मिला। यहाँ पे था, यहाँ से ये इधर आ गया। ठीक है, तो इधर आ गया, इसी को हम बोले सिंगुलेट गायरस का हर्निएशन। तो देखिए क्या है, सिंगुलेट हर्निएशन अंडर फाक्स सेरिब्राई। तो फाक्स सेरिब्राई देखिए ये है, और इसके नीचे देखिए हमको सिंगुलेट गायरस का हर्निएशन देखने को मिला, और इसी को देखिए हम सब फेल्सिन हर्निएशन भी बोलते हैं, या इसी को हम मिड लाइन हर्निएशन भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये मिड लाइन से इधर हर्निएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हुई। और यहाँ पे देखिए सिंगुलेट गायरस का फंक्शन क्या होता है कि ये इनर्जाइजेशन और मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, तो हमको इसमें अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा सिंगुलेट हर्निएशन। और कैन कंप्रेस एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो देखिए ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को भी कंप्रेस कर सकता है, क्योंकि हम देखिए ब्रेन आर्टरी के टेरिटरी के टॉपिक में बात किए थे कि ये देखिए ये जो हमारा पूरा ब्रेन है, देखिए हम लेटरल व्यू देख रहे हैं, तो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, ये हमारा एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है। और ये देखिए हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं सजाइटल व्यू, तो ये देखिए ये हमारा एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है, और यहाँ पे ये देखिए हमारा सिंगुलेट गायरस प्रेजेंट है। तो देखिए ये सिंगुलेट गायरस देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो सिंगुलेट गायरस यहाँ पे है, और ये देखिए एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जब यहाँ प्रेजेंट है तो इसका हमको कंप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है कि कैन कंप्रेस एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये हो गया हमारा सिंगुलेट हर्निएशन। अब देखिए बात करते हैं सेंट्रल या डाउनवर्ड ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल या डाउनवर्ड ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन देखने को मिलता है। तो ये जो है ना डाउनवर्ड हमको देखने को मिलता है। अभी तक हमको मिड लाइन शिफ्ट देखने को मिला था ना इसमें सिंगुलेट हर्निएशन में, लेकिन यहाँ पे हमको नीचे की तरफ हर्निएशन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एरो से दिखाया भी गया है कि यहाँ पे हमको नीचे प्रेशर देखने को मिलेगा। जब नीचे प्रेशर देखने को मिलेगा तो क्या है, सारे स्ट्रक्चर नीचे जाएंगे। तो यही यहाँ पे बताया गया कि सेंट्रल या डाउनवर्ड ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन। और यहाँ पे क्या होगा, क्वाडल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन। क्वाडल मींस यहाँ नीचे की तरफ, तो ब्रेन स्टेम का जो है नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा, रप्चर ऑफ पैरामीडियन बेसिलर आर्टरी ब्रांचेस। तो ये जो पैरामीडियन यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, ये देखिए ये हमारी पोन्स है, और पोन्स से जो ब्रांचेस निकलते हैं इसको हम बोलते हैं पैरामीडियन पोन्टाइन ब्रांचेस। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ब्रेन स्टेम में, और जब ब्रेन स्टेम नीचे आएगा ना, या पूरा ब्रेन नीचे आएगा, तो यहाँ से हमको मालूम है जब कोई स्ट्रक्चर मान लो ये है, आप इसको ऐसे ऐसे सप्लाई दिए हैं। ठीक है, सप्लाई दिए हैं, और जब ऊपर से कोई ढकेलेगा तो जब ये नीचे जाएगा टिश्यू तो इसका ब्रेक देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से हमको इसमें रप्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही यहाँ बताया गया रप्चर ऑफ पैरामीडियन बेसिलर आर्टरी ब्रांचेस। तो पैरामीडियन बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस में हमको रप्चर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमको ड्यूरेट हेमरेज देखने को मिलेगा। ड्यूरेट हेमरेज का मतलब होता है कि एक नहीं बल्कि कई एक हेमरेज हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारी माइनर ब्रांचेस जो है ये रप्चर हो रही है, इस वजह से हमको कई हेमरेज देखने को मिलेगा, एक नहीं बल्कि कई। तो इसी को हम बोले कि ड्यूरेट हेमरेज यहाँ देखने को मिलेगा। और जब ड्यूरेट हेमरेज देखने को मिलेगा तो यूजुअली ये फैटल होता है, क्योंकि अब यहाँ पे इतने सारे हेमरेज हो गए, आप किसको किसको कंट्रोल करोगे, और सारे यहाँ से हमारे फाइबर यही मिड ब्रेन से ही क्रॉस करते हैं, तो पूरा फैटल होता है। और
हमको सेंट्रल या डाउनवर्ड ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा 2। अब तीसरा हम अंकल हर्निएशन